हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स 26 फरवरी 2026 के। तो कल की डेली क्विज का जो क्वेश्चन था वो ई बाइक दीदी योजना निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की जाएगी? नई दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और सिक्किम। तो कहाँ पर की जाएगी? नई दिल्ली में शुरू की जाएगी। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने कि ई बाइक दीदी योजना लाने की शुरुआत की। इसके तहत महिला ड्राइवर ई इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन चलाएगी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ई बाइक दीदी प्रोजेक्ट इस समय विचार विमर्श की स्टेज पर है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक, प्रदूषण रहित और लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना है। आज की डेली क्विज का पहला क्वेश्चन है, बच्चों को कम उम्र में ही अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक से जोड़ने के लिए किसके द्वारा युविका 2026 प्रोग्राम शुरू किया गया? नासा, इसरो, जाक्सा और डीआरडीओ। तो ये प्रोग्राम किसके द्वारा? इसरो के द्वारा शुरू किया गया था। यंग साइंटिस्टों के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो के द्वारा युविका 2026 यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये कक्षा 9 के छात्रों को विशेष आवासीय कार्यक्रम है जो 11 से 22 मई 2026 के बीच में आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में किस राज्य में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। यहाँ पर लगभग 24,118 मौतें। दूसरे नंबर पर रहे आपके तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर रहे आपके महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का 43वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया? 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी या 25 फरवरी। तो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 22 फरवरी को। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 22 फरवरी को दिल्ली के जनपद स्थित हैंडलूम हाट में विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के 43वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम समीसाहा, विकास आयुक्त डॉक्टर वीना, वस्त्र मंत्रालय और एनएसडी के वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही देश भर के बुनकर, सहकारी समिति और हितधारक शामिल हुए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने, नौकरियां पैदा करने और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए किस राज्य ने होम स्टे स्कीम 2026 शुरू की है? हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो किसने? राजस्थान ने हाल ही में ये स्कीम शुरू की है। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान में पर्यटन को मजबूत करने, राज्य भर में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक तौर पर होम स्टे योजना 2026 का शुभारंभ किया है। नई राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत स्थानीय परिवार पर्यटकों को अपने घरों में ठहरा सकते हैं, जिससे उन्हें किफायती आवास के और प्रामाणिक सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त होंगे। इस कदम से सरकार का उद्देश्य पर्यटन में बड़े शहरों को आगे बढ़ाना, गांवों, छोटे कस्बों में आय के अवसरों को बढ़ाना है। उम्मीद है ये योजना सामुदायिक पर्यटन और सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 5, नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार या यमन। तो किसके द्वारा? ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स नेवी ने सैयद 3G वायु सुरक्षा मिसाइल का परीक्षण किया है। सैयद 3G ईरान द्वारा विकसित एक नौसैनिक समूह से सतह से वायु में वार करने वाली मिसाइल है जो भूमि आधारित सैयद 3 डिजाइन से विकसित की गई है। इसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से प्रक्षेपित किया जाता है जो 360 डिग्री पर कवरेज मिलता है। युद्धक विमान, समुद्री गश्ती विमान और उच्च ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई विमान को अवरोधित कर सकती है। मार्ग क्षमता इसकी 150 किलोमीटर और इसे
शाहिद सुल्तानी क्लास के कॉर्वेट जहाजों से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो हाल ही में महाराष्ट्र से ये आयोजित किया जा रहा है। तो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस के सहयोग से महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सेगांव में 25 से 28 फरवरी 2026 तक 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य आयुष को बढ़ावा देना, पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं तक जनता की पहुंच को बढ़ाना, औषधीय पौधों की खेती और कृषि वानिकी के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना है। इस मेले का उद्घाटन 25 फरवरी को संत गजानन महाराज संस्थान के विशाखा मैदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल, आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? गुजरात, गोवा, कर्नाटक या केरल? तो कहां पर की जाएगी? गोवा में की जाएगी। हाल ही में गोवा में विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का 4था संस्करण आयोजित हो रहा है, जिसमें पणजी स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक, समुद्र नीति निर्माता, समुद्री उद्योग और तटीय समुदाय एक साथ आ रहे हैं। ये आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा और महासागरों के स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और सतत नीली अर्थव्यवस्था के विकास पर केंद्रित है। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसका जो आयोजन है वो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र और गोवा विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके पहला संस्करण विशाखापट्टनम, दूसरा कोच्चि, तीसरा चेन्नई और चौथा गोवा में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया? निधि छिब्बर, प्रिया पटेल, सुमन बेरी या वीबीआर सुब्रमण्यम? तो किसे बनाया गया? निधि छिब्बर को हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ घोषित कर दिया गया। इससे पहले कौन थे? सुब्रमण्यम 2022 से लेकर 2026 तक नीति आयोग के सीईओ रहे। तो निधि छिब्बर ने 24 फरवरी 2026 को वीवीआर सुब्रमण्यम का 3 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद नीति आयोग की सीईओ का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। यह अभी फिलहाल निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय के महानिदेशक पद पर भी कार्यरत है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। राजस्थान भारत सरकार का थिंक टैंक है और इसके अलावा प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इनके सीईओ के बारे में बताएं तो सबसे पहले सीईओ थे इसके सिंधु श्री खुल्लर, इसके बाद दूसरे सीईओ बने अमिताभ कांत, उसके बाद तीसरे बने परमेश्वरन अय्यर, चौथे बने वीवीआर सुब्रमण्यम और 5वें बने हैं अब निधि छिब्बर। इसके अलावा अगर इनके उपाध्यक्ष की बात कर लें तो पहले उपाध्यक्ष थे इनके अरविंद पनगड़िया जी, दूसरे राजीव कुमार, तीसरे अभी सुमन बेरी चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेसेट प्लेनेट को संबोधित करने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? तो हाल ही में इजरायली की संसद नेसेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से शुरू होने वाली 2 दिवसीय इजरायल यात्रा के दौरान इजरायली संसद नेसेट को पूर्ण रूप से संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2017 के बाद उनकी दूसरी इजरायली यात्रा है, जो उनकी बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करती है। ये भाषण जेरूसलम में स्थित नेसेट में विशेष पूर्ण सत्र के दौरान किया जाएगा। मोदी इस औपचारिक कार्यक्रम में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल या कर्नाटक? तो किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना 2026 की शुरुआत कर दी है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए की। इस पहल के तहत पात्र युवाओं को 1500 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा, जो कि अब अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा और प्रारंभ इसे कब किया जाएगा? अगस्त 2026 में लागू होगा। अप्रैल 2026 से देना शुरू कब से होंगे हम? अगस्त 2026 से। कितने रुपए मिलेंगे? 1500। कौन सी गवर्नमेंट दे रही है? पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, सिक्किम और त्रिपुरा या तमिलनाडु। तो किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका महाराष्ट्र राज्य के अहिल्यानगर जिले में। महाराष्ट्र राज्य के अहिल्यानगर जिले के सोंदला गांव को पहला जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है। तो देश के जहाँ जातिगत जनगणना और आरक्षण की राजनीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के छोटे से गांव सोंदला ने ऐसी पहल की है जो पीढ़ियों तक मार्गदर्शक बनेगी। सोंदला ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि इस गांव में जाति सूचक नाम कोई भी यूज नहीं करेगा। इनकी एक आदर्श वाक्य बनाया, मेरी जाति ही मेरी मानवता है। और अहिल्यानगर जिले में स्थित इस जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को औपचारिक रूप से त्याग दिया है, समानता, साझा और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, 2026 में पुरुषों की ओलंपिक आइस हॉकी ने स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? कनाडा, अमेरिका, स्लोवाकिया और फिनलैंड। तो किसने जीत लिया है? अमेरिका ने जीत लिया है। अमेरिका ने कनाडा को हराकर ये पदक जीता है। तो अमेरिका ने कनाडा पर ओवरटाइम जीत हासिल करके 46 साल बाद पुरुषों की ओलंपिक आइस हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। संयुक्त राज्य अमेरिका की पुरुष राष्ट्रीय हॉकी आइस टीम ने कनाडा की पुरुष राष्ट्रीय आइस हॉकी टीम को 2-1 से हराकर 46 साल बाद ओलंपिक आइस हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा और बात करें तो तीसरे नंबर पर कौन रहा? स्लोवाकिया। तीसरे नंबर पर स्लोवाकिया रहा, नहीं, तीसरे नंबर पर फिनलैंड रहा है और चौथे नंबर पर स्लोवाकिया, यानी कि फिनलैंड ने स्लोवाकिया को हराकर कांस्य पदक जीता। रजत पदक कौन ने जीता? कनाडा। और स्वर्ण पदक किसने जीता है? अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 13, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ई जादुई पिटारा ई मैजिक बॉक्स नामक ऐप का शुभारंभ किसने किया? एनसीईआरटी, एआईसीटीई, डीआरडीओ या यूजीसी। तो किसने किया? एनसीईआरटी ने किया। तो 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लचीली बहुस्तरीय खेल गतिविधि शिक्षण आयु एनसीएफ-एनएफएस की परिवर्तनकारी प्रकृति का प्रतीक एनसीईआरटी का जादुई पिटारा मैजिक बॉक्स लॉन्च किया गया 20 फरवरी 2022 को 26 को माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता। तो चुनाव आयोग ने, आपको याद रखना, चुनाव आयोग ने चुनावी तालमेल और प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए 27 वर्षों के बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की। ये कहाँ पर की गई? ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। 1999 के बाद 27 वर्षों के बाद ये पहला आयोजन है। इसकी अध्यक्षता हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार करेंगे और जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी भी शामिल होंगे। इसमें राज्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और इसके अलावा कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस राज्य में उच्च सुरक्षा वाले ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर स्थापित किया है? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, हैदराबाद या चेन्नई। तो कहाँ पर किया है? भुवनेश्वर में किया है। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए भुवनेश्वर में उच्च सुरक्षा वाला डेटा सेंटर स्थापित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और निरंतरता को बढ़ाने के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक उच्च सुरक्षा वाला डेटा केंद्र स्थापित किया है। ये डेटा केंद्र इंफो वैली सेकंड में 18.55 एकड़ परिसर में विकसित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? खुर्दा, भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है। आज की डेली क्विज का जो क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रथम अप्लाइड इनोवेशन यूएई में किसने लॉन्च किया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मुंबई या आईआईटी मद्रास। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।